आज जो हम लोग जो है फोर्थ नंबर 2 जो है एग्जाम्पल द्विघात समीकरण का उसका जो हल देखेंगे। तो उनमें जो पहला जो प्रश्न है वह कहा जा रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। मतलब जो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को जो कहा जा रहा है गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए कहा जा रहा है। तो गुणनखंड विधि जो हम लोगों ने जाना था कि जो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो द्विघात समीकरण का जो मध्य पद bx को जो तोड़ना होता है वो तोड़ना होता है a इंटू एक्स के रूप में। a इंटू एक्स को जो गुणनखंड के रूप में इस प्रकार तोड़ना होता है कि जो ये जो मध्य पद का जो टुकड़े में बट जाए, मध्य पद के टुकड़े में बट जाए a इंटू एक्स के रूप में। इस प्रकार जो हमको जो bx को तोड़ना होता है। उसके बाद जो है फिर हमें जो है उभयनिष्ठ लेना होता है, कॉमन लेना होता है। कॉमन लेने के बाद जो है जो हम जो है ये वाला जो रूल है a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, इस रूल को जो फॉलो करते हैं कि दो यदि संख्या है, दो संख्या का गुणनफल यदि दो संख्या दो बहुपद में से दोनों का गुणनफल यदि 0 हो तो उसमें से ये आवश्यक है कि उसमें से एक बहुपद या एक अंक जो है वो 0 होगा या 0 के इक्वल होगा। हम जो इस रूल का भी फॉलो करते हैं इसमें गुणनखंड विधि द्विघात समीकरण के हल में। चलिए इनका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें जो गुणनखंड विधि द्वारा जो द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, जो पहला प्रश्न है 4.2 का 1 जो फर्स्ट प्रश्न है वह है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। सबसे पहला प्रश्न जो है 4.2 का वो है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब जो है हमको गुणनखंड विधि द्वारा इसका हल करना। तो सबसे पहले जो हमको जो है मध्य पद को टुकड़ा करना होगा a इंटू c के रूप में। तो c तो दिया हुआ है 10 है माइनस 10 है। उसके बाद जो है x a का जो मान है वो है 1, 10 इंटू 1 तो 10 होगा माइनस 10। सबसे पहले हम इसको तोड़ते हैं, चिन्ह नहीं लेना है, सिर्फ अंक लेना है c का। तो 10 को तोड़ते हैं तो 10 जो टूटेगा 2 5 जा 10, 10 को हमने 2 और 5 में तोड़ा। अब जो ये जो मान निकला हमारा a और c का जो बंटवारा करके जो मान निकला, अब इसको इस प्रकार जो यहाँ योग या घटाव के रूप में लिखना है, ये जो है bx के मध्य पद के इक्वल हो जाए। यदि जो यहाँ देखिए माइनस 3x है, 3x तो सबसे पहले हम x बैठा देंगे। यार x यदि बैठा तो अब हम इसको किस प्रकार जो लिखेंगे, ये जो 3 माइनस 3x के इक्वल हो जाए। योग के रूप में भी लिख सकते हैं और घटाव के रूप में, हम किसी भी रूप में योग या घटाव दोनों के मिश्रण के रूप में भी लिखकर जो है हम इसको bx को जो हमको पुराना है। तो सबसे पहले यदि हम देखते हैं 5x माइनस 2x ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ है माइनस 3x, तो हमें जो माइनस 3x पुराना है तो जो इसको यदि हम विपरीत करें 2x इंटू जो 2x माइनस 3x करें, यदि हम 2x माइनस 3x करें, सॉरी 2x माइनस 5x, 2x माइनस यदि हम 5x करें, 2x माइनस हम 5x करें तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस 3x आएगा। तो इसका अर्थ ये है कि हम माइनस 3x को जो है 2x माइनस 5x के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं x², अब माइनस 3x को जो हम लिखेंगे प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब जो इसका सॉल्यूशन करते हैं, इनमें जो हम x आ रहा है कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने पर यहाँ जो है कुछ नहीं बचेगा तो x बचेगा, एक x बचेगा। फिर यहाँ जो x तो हमने ले ही लिया है तो यहाँ सिर्फ 2 बचेगा। अब जो है हम इससे जो माइनस कॉमन ले लेंगे। हमको जो इस प्रकार यहाँ कॉमन लेना है कि x प्लस 2 अगर यहाँ है तो यहाँ भी हमें x प्लस 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ हम यदि माइनस 5 कॉमन लें तो दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा और यहाँ जो ब्रैकेट में बचेगा x बचेगा और यहाँ तो माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ प्लस बचेगा। प्लस और 5 में से तो हम 10 में से हमने तो 5 ले लिया है तो यहाँ 2 बचेगा। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो है फिर देखिए
इन दोनों बहुपद में जो है x प्लस 2 कॉमन आ रहा है। अब जो है हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2। अब जो बचा x प्लस 2 कॉमन लेने के बाद जो बचा इसका x बचा और इसका -5। ये देखिए कुछ इस प्रकार में। अब यहाँ कहा रहा है कि जो ये दोनों का जो गुणन है, गुणनफल जो है 0 है। किसी भी दो अंक का गुणनफल 0 होने का मतलब है उसमें से एक अंक जो है वो 0 है या 0 के इक्वल है। इन दोनों में से ये यदि ये दोनों का गुणनफल 0 है तो इसका अर्थ है कि इनमें से दोनों में से जो कोई एक जरूर जो है 0 के इक्वल है। हम तो ये जानते नहीं कि कौन 0 के इक्वल है, तो हम जो है दोनों को एक एक करके जो है 0 के इक्वल करके देखेंगे कि 0 करने पर उसका मान कितना आता है। तो यदि हम मान लें x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान जो आएगा -2 आएगा। फिर यदि जो है यदि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5 प्लस 5 साइड चेंज होने पर हो जाएगा। तो x का जो संभावित मान निकला वो -2 -5 निकला। तो यही जो x का जो मान होता है वही द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। x का मान ही जो है द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। तो यही हमें गुणनखंड विधि और द्विघात समीकरण का मूल कहने निकाला प्रश्न कह रहा। तो हमने जो फर्स्ट नंबर का जो मूल निकला वो निकला -2 और +5। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन 2x स्क्वायर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2x स्क्वायर प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। अब जो हम जो उसको भी इसी प्रकार हल करेंगे। पहले जो हम AC लेंगे 6 2 जा 12, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 जो है 12। अब जो इसको हम तोड़ेंगे ये जो टूटेगा 2 3 जा 2 6 जा 2 6 जा। अब फिर ये टूटेगा 2 3 जा। अब जो हम इसको इस प्रकार तोड़ना है कि ये जो है b के जगह पे नहीं कुछ तो 1 है लिखा। तो हमें जो b इस प्रकार इसको जोड़ना है घटाना है कि b जो 1 मिल जाए। यदि हम इस दोनों को गुना कर दें 2 इंटू 2 4 और -3 घटा दें 4 में यदि हम 3 घटा दें 2 इंटू 2 -3 कर दें तो हमें जो 1 मिल जाएगा। अब 4 -3 1 तो x लगा दे। यदि 4x -3x तो ये 1x बचेगा। तो हम जो x के बदला 4x -3x लिख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस जो है 4 प्लस 4x माइनस जो है 3x -6 इज इक्वल टू 0। अब जो इसका सॉल्यूशन करते हैं 2 को हम कॉमन लेंगे तो इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ जो x भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर x सिर्फ एक x बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि x तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया है इसमें। अब हम इसको भी इस प्रकार कॉमन लेंगे इन दोनों में कि ये जो x प्लस 2 भी हमको यहाँ भी x प्लस 2 ही मिलना चाहिए। तो यदि हम -3 कॉमन ले लें, -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ तो माइनस तो हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ सिर्फ प्लस बचेगा। और 6 में हमने 3 कॉमन ले लिया है और कॉमन हमेशा गुणन के रूप में आता है। तो 6 को हम गुणन के रूप में 2 इंटू 3 लिखते हैं। तो 6 से जो हमने 3 ले लिया तो बचा सिर्फ 2। तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो है फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ भी x प्लस 2 यहाँ भी x प्लस 2 है। फिर जो हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो फिर जो बचा हमारे पास इसमें जो 2x बचा फिर इसमें -3 बचा इज इक्वल टू 0। अब जो है दोनों का गुणनफल जो 0 है इसका मतलब है दोनों में से कोई एक न एक 0 है। तो दोनों को हम करके देख लेंगे 0। यदि हम x प्लस 2 0 करें तो x का जो मान आएगा वो आएगा -2। फिर जो यदि 2x -3 इज इक्वल टू 0 करें तो x का जो मान आएगा वो आएगा +3/2। ये था द्विघात समीकरण का मूल। 2x स्क्वायर प्लस x -6 इज इक्वल टू 0 का जो मूल है वो संभावित मूल है -2 और +3/2। अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर।
अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x 5 √2 इज इक्वल टू 0। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अब जो इसको भी हम मध्य पद में तोड़ेंगे a इंटू सी का जो गुणनखंड करके, तो a एंड सी का गुणनखंड a है √2 और c है 5 √2। सबसे पहले इसको गुणन करते हैं, गुना करने पर √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा √2 इंटू √2, तो ये 2 हो जाएगा और इंटू जो है 5, तो ये 10 के इक्वल हो जाएगा। 10 को यदि हम तोड़े तो ये 2 इंटू 5 के रूप में टूटेगा। अब जो है हमको 7x, तो आसान है, 5 प्लस 2 क्योंकि 7 होता है, तो यदि x रख दे 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x। हम जो है 7x को 5x प्लस 2x के रूप में तोड़ सकते हैं। √2x स्क्वायर प्लस जो है 2x प्लस 5x प्लस 5 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। अब जो हम इससे √2 कॉमन लेंगे। यदि हमने √2 कॉमन ले लिया और इसमें भी x है इसमें भी x है, तो हम x भी कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लिया तो यहाँ सिर्फ एक x बचेगा। यहाँ तो 2 को जो हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो एक √2 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो बचेगा यहाँ सिर्फ एक √2, क्योंकि 2 तो हमने x तो पहले ही हमने कॉमन ले लिया है। अब जो प्लस इसमें भी 5 देखिए कॉमन आ रहा है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे। इधर बचा x प्लस और यहाँ पर सिर्फ √2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी x प्लस √2, इसमें भी x प्लस √2, x प्लस √2 कॉमन आ जाएगा। इधर जो बचेगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जो फिर इसको जो है एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, ये होगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस √2। यदि हमने इसको इक्वल टू 0 किया तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो √2x प्लस माइनस 5 आ जाएगा। फिर जो x का मान आएगा -5/√2। यह आया द्विघात समीकरण का मूल जो है। थर्ड नंबर जो द्विघात समीकरण दिया है उसका मूल है -5 और -√2 और -5/√2। अब चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब जो इसको तोड़ते हैं, मध्य पद को तोड़ना है a इंटू सी के रूप में, तो a दिया हुआ है 2 और c दिया हुआ है 1/8। अब इसको तोड़ना है तो 2 4 जा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 1/4। अब जो हमको जो है 1/4 को इस प्रकार तोड़ना है, ये जो है -x आ जाए, -x आ जाए, तो हम यदि जो है 4 को जो 1/2 इंटू 1/2 लिख दें, हम जो है 1/4 को 1/4 इंटू 1/4 के रूप में तोड़े, तो ये इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, तो हम 1/4 को 1/2 और 1/2 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब तो ये तो गुणनफल के रूप में तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ जो है bx में अगर तोड़ते हैं, bx को जो पुराना है वो जोड़ या घटाव के रूप में पुराना है, तो इसको हमको अब जोड़ या घटाव के रूप में लिख के जो -x पुराना है, सबसे पहले तो हम x देंगे। अब हमको इस प्रकार पुराना है प्लस या माइनस करके ये -x हो जाए। यदि हम प्लस दे यहाँ तो ये जो जुट कर 1/4x हो जाएगा, लेकिन हमें तो -x पुराना है, तो हमें जो है यदि हम यहाँ भी माइनस कर दे, इसको भी माइनस कर दे, दोनों को माइनस कर दे, -12x ये हो जाएगा फुल x। या हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, 2 का एलसीएम 2, तो x का तो x रह जाएगा, फिर यहाँ भी -x -2x/2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -x। तो जो है हम -x को -1/2x के रूप में लिख सकते हैं। तो 2x स्क्वायर, अब -x को हम -1/2x
+1/8 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब जो हम इससे 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने पर जो है और x भी कॉमन ले लेंगे, तो 2x कॉमन लेने पर यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस। अब यदि हम 1/2 में जो है 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/4, क्योंकि जो है यदि 2 कॉमन लेंगे तो 2 जो 1/2 बढ़ जाएगा। वो इस प्रकार की यदि हमने 2x कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया है, तो फिर जो यदि हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, तो यदि हम फिर जो है इसको अंदर ले जाए 2 इंटू करें तो 2 2 जा 4 कट के जो ये फिर जो है 1/2 ही हो जाएगा। तो 1/2 से यदि हम 2 कॉमन लेंगे तो ये जो है 1/4 हो जाएगा। यहाँ जो बचेगा 1/4 बचेगा। फिर जो है यहाँ जो हम कॉमन लेंगे, यहाँ हम जो है माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने पर जो चिन्ह बदल जाएगा। तो हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं -1/2, तो x माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये माइनस प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर जो है चिन्ह बदल जाता है। और 1/8 से हमने 1/2 कॉमन ले लिया, तो 1/8 को जो हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो हमने 2 तो कॉमन ले लिया, तो ये बचा नीचे 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 0। अब जो यहाँ भी x माइनस 1/4, x माइनस 1/4, फिर जो हम x माइनस 1/4 कॉमन ले लेंगे और फिर जो हमारे पास बचेगा 2x यहाँ और यहाँ माइनस हाफ, फिर जो इक्वल टू 0। फिर जो दोनों को जो अलग अलग करके जो एक बार इसको 0 करके देखेंगे x का मान कितना रहा है, एक बार इसको 0 करके देखेंगे x का मान कितना रहा है। सबसे पहले देखते हैं x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 करने पर कितना आता है, x इज इक्वल टू जो है +1/4 आ जाएगा। फिर जो है यदि हम जो है 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 करें तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा +1/2, साइड चेंज हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा। अब जो है फिर जो है 2 उस पार चला जाएगा तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1/4। तो x का जो संभावित मान है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण का जो मूल है वह है +1/4 और +1/4, मतलब दोनों कंडीशन में जो इसका मूल जो एक ही है +1/4। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। अब 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वह कह रहा है 100x² माइनस 20x 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो है हमको इसको तोड़ना है a इंटू एक्स के रूप में। तो a तो है 100 और c है 1, तो 100 इंटू 1 100। अब जो इसको तोड़ना है तो तोड़ते हैं 2 इंटू 50, फिर जो 2 को तोड़ेंगे 25 में, फिर इसको 5 इंटू 5 में। अब जो हमको पुराना है 20 पुराना है, माइनस 20x पुराना है। यदि हम 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, अब 5 2 जा 10, 10 10 के रूप में तोड़े, 100 को 10 10 के रूप में तोड़े तो जो ये जो 20x उड़ जाएगा। 10 माइनस 20 है तो माइनस कर दे, माइनस 10x कर दे, ये माइनस 20x हो जाएगा। अब जो इसको तोड़ेंगे 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो हम 10x कॉमन लेंगे तो 10x कॉमन आ जाएगा, तो 100 में से 10 कॉमन लेने पर 10 बचेगा, x² में x कॉमन लेने पर x बचेगा। अब 10x तो खुद कॉमन आ चुका है तो यहाँ सिर्फ कुछ नहीं तो 1। फिर जो इसमें से जो है हम लोग कुछ कॉमन नहीं तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है। तो हम इस प्रकार लेते हैं कि यहाँ भी जो है सेम अंक या सेम बहुपद मिले। सेम बहुपद मिलने के लिए हमको माइनस कॉमन लेना है, तभी ये माइनस हो जाता है। हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो 10x जो है प्लस 10x हो जाएगा और यहाँ जो है ये माइनस हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब जो है 10x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो 10x -1 कॉमन ले लेंगे, फिर जो बचेगा 10x -1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों पे तो दोनों जो है 0
दोनों जो एक ही बहुपद है, हम किसी को एक को जो है 0 के इक्वल कर देंगे। tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x का जो मान आएगा +1/10। ये जो है द्विघात समीकरण का मूल है, 5 नंबर क्वेश्चन के द्विघात समीकरण का मूल है +1/10। अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। उदाहरण 1 में जो दिया गया है समस्या, उनका जो आप खुद से हल कर लीजिएगा। हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन का जरा, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। का जरा ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जिसका गुणनफल जो है 182 और योगफल जो है 27। यदि दो अंक का गुणनफल, दो अंक का जो योग है 27 है, यदि हम एक को x मान ले तो दूसरा खुद ब खुद जो है 27 माइनस x हो जाएगा। यदि हम एक अंक को जो x मान ले तो दूसरा अंक जो है खुद ब खुद जो है 27 माइनस x हो जाएगा। तो अब कहा जा रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है 182 है, 182 है। तो हम चलते हैं सवाल पर हल पर। माना कि जो है पहली संख्या जो है, माना कि पहली संख्या x है और चूंकि जो है दोनों संख्या का योगफल, दोनों संख्या का योगफल जो है 27, इसलिए जो है दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल जो है 182 है, x इंटू जो है 27 माइनस x इज इक्वल टू कहा जा रहा है 182। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में लाएंगे तो 27 इंटू एक्स, 27x माइनस जो है 26x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको जब हम इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब जो इसको जो हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेने पर होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इसलिए ये माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर चिन्ह बदल जाता है। ये हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब जो है द्विघात समीकरण हमें जो मिला एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये था द्विघात समीकरण इस प्रश्न का। आप जो इसको आगे हल करते हैं, अब जो हमें द्विघात समीकरण मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस जो 182 इज इक्वल टू 0। अब जो हम इसको तोड़ेंगे 182 और इंटू 1 को, तो 182 को तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे। ये जो 27x पुराना है, योग या घटाव करके सबसे पहले तोड़ते हैं। 2 में टूटेगा, 2 9 जा 80, 2 1 जा 2। अब ये नहीं टूटेगा। अब ये जो है अब ये जो है 7 बार में टूटेगा, 7 जो है 13 7 जा 91। अब ये जो टूटेगा इस रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं। ये जो टूटा 2 इंटू 7 इंटू 13 में टूटा। अब जो इसको हम इस प्रकार जो योग या घटाव के रूप में लिखना है कि ये जो 27 तोड़ जाए। यदि हम 2 इंटू 7 को एक साथ रखें, 13 को एक साथ, 2 7 जा 14 और 13 को एक साथ जोड़ दें, ये 27 हो जाता है। ये तो पूरा, लेकिन हमें चिन्ह भी पुराना है। हम यदि माइनस के जगह प्लस के जगह पर माइनस दे दें तो ये जो है माइनस माइनस जो चिन्ह जुड़ता है, समान चिन्ह जुड़ता है, तो 14 प्लस 13 ये माइनस 27 हो जाएगा।
हम जो 27 को जो है -27 को -14 इंटू -13 में तोड़ सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस जो है 47 -40 एक्स -13 एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब जो एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेने पर यहाँ सिर्फ एक एक्स बचेगा, यहाँ पर -14 बचेगा। फिर जो हम इससे माइनस जो है 13x कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन लेंगे, एक्स को यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, तो एक्स माइनस फिर जो है 182 से 13 कॉमन लेने पर 14 बचेगा इंटू 0। अब फिर देखिए x -14 कॉमन आ रहा है, x -14 कॉमन आ रहा है, फिर जो इधर जो बचा x बचा और यहाँ पर जो है -13 बचा, ये दोनों जो 0 के इक्वल हो गए। अब जो है फिर करते हैं, अब जो दोनों को 0 के इक्वल करना होगा। यदि x इज इक्वल टू एक्स -14 इज इक्वल टू 0 तो x का जो मान आएगा वो +14 आएगा, और यदि जो है x -13 इज इक्वल टू 0 तो x का मान +13 आएगा। तो यहाँ पर जो है संख्या के जो संभावित मान जो है वो या तो पहली संख्या 14 हो सकता है, यदि 13 हो सकता है। यदि पहली संख्या x हुआ, यदि पहली संख्या x हुआ तो दूसरी संख्या जो है 27 -14 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। और यदि पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या जो है 27 - 13 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। ये था सेकंड। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो ऐसे धनात्मक जो क्रमागत धनात्मक जो पूर्णांक है ज्ञात कीजिए जिनके पूर्णांकों का योग जो है वो 365 हो। कहा जा रहा है धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले धनात्मक जो क्रमागत है, पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत सबसे पहले क्रमागत को समझते हैं। क्रमागत जो होता है जैसे 3 के बाद जो 3 का जो क्रमागत होगा वो होगा 4 का जो क्रमागत होता है वो होता है 5 को जो क्रमागत होता है वो होता है 6। यदि हम इस काउंटिंग पर गौर करें तो 3 का जो क्रमागत है वो 3 से +1 अधिक है। फिर 4 का क्रमागत जो 5 है वो 4 से +1 अधिक है। फिर 5 जो 6 है वो भी 5 से जो है +1 अधिक है, तो 5 का क्रमागत जो 6 है। तो यहाँ जो क्रमागत है वो है +1। तो मान लीजिए यदि पहला पूर्णांक x है तो इसका जो क्रमागत हो जाएगा वो हो जाएगा x +1। x का क्रमागत जो पूर्णांक हो जाएगा वो x +1। अब धनात्मक कहने का मतलब इसका जो मान है वो प्लस में है, माइनस में नहीं। तो चलते हैं अब प्रश्न के हल पर। सबसे पहले जो हम भाषा लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहला पूर्णांक x तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक लिखेंगे धनात्मक, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू x +1 इज इक्वल टू x +1। अब प्रश्नानुसार जो कहा जा रहा है, वो कह रहा है दोनों धनात्मक संख्या का जो वर्गों का योग है वो 365। तो इसका वर्ग जो है x², फिर इसका जो वर्ग है x +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कहा जा रहा है 365 है। अब इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। x² को तो x² रखेंगे। अब ये है a + b का होल स्क्वायर पे बैठा हो, तो अब जो इनको तोड़ेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो ये टूटेगा a² + b² + 2ab, ये कुछ इस प्रकार टूटेगा। तो अब जो इसको तोड़ेंगे a के जगह पे है x, b के जगह पे 1, तो ये टूटेगा a² x², फिर b² 1² + 2ab इज इक्वल टू 365। अब इसको फिर आगे हल करेंगे तो यह x² तो ये हो जाएगा 2x², फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर जो 2 × x × 1 2x। अब जो इसको हम साइड चेंज कर देंगे तो ये होगा -365 इज इक्वल टू 0।
अब जो है फिर जो है 2x² प्लस 2x, अब जो इसको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा -364 इज इक्वल टू 0। अब यदि हम 2 कॉमन ले लें, 2 जो कॉमन लेंगे तो x² प्लस x माइनस 364 हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारा मान आएगा, ये जो 2 जो है 0/2 हो जाएगा, इधर आके 0/2 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये जो है 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यह आप पहला प्रश्न का जो है द्विघात समीकरण मानक रूप, ये द्विघात समीकरण का रूप है इस प्रश्न का। अब जो इसका हम हल करेंगे तो सबसे पहले गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे इस सवाल को। तो जिसको जो मध्य पद में हमें तोड़ना होगा, तो a इंटू सी के रूप में तोड़ेंगे, तो a है 1 और c है 182, तो 182 इंटू 1। अब इसको तोड़ेंगे 291, फिर ये टूटेगा 713 में। अब यदि इसको एक साथ करें, इसको एक अकेले रखें, तो 2 इंटू 7 जो होगा 14 और 13। यदि हम 14 में 13 को माइनस कर दें तो हमें 1 प्राप्त होगा। यदि हम x रख दें 14x माइनस 13x तो हमें 1x प्राप्त हो जाएगा। यहाँ भी है 1x। तो अब जो है इसको जो x², अब x को हम तोड़ेंगे 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब जो है x², सॉरी यहाँ पर जो अब x कॉमन आ रहा है तो हम x कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेंगे तो x इधर बचेगा, फिर x एक x तो कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, फिर यहाँ बचेगा 14 क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ x प्लस 14, यहाँ प्लस है यहाँ लेकिन दोनों जगह माइनस है, तो हम जो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस को कॉमन लेने पर जो चिन्ह बदल जाता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले तो हम माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद हम 13 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 182 में 13 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा प्लस 14। यहाँ पर जो माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ 4 प्लस बचेगा। अब जो इक्वल टू हो गया 0। फिर देखिए यहाँ पर x प्लस 14 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 14 हम कॉमन ले लेंगे। तो अब जो हमारे पास बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का गुणनफल जो है वह 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक बारी बारी से जो हम लोग इसको 0 करके देखेंगे कौन सा उत्तर सुटेबल है। तो यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 करें तो x इज इक्वल टू जो आएगा -14 आएगा। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक तो माइनस में हो नहीं सकता, तो ये जो है असंभव है, यह असंभव है, यह असंभव, यह असंभव है क्योंकि पूर्णांक जो है धनात्मक है, क्योंकि जो है पूर्णांक धनात्मक है, क्योंकि पूर्णांक धनात्मक है। अब यदि जो है x माइनस 13 करें, यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करें, x इज इक्वल टू आएगा प्लस 13, तो जो है धनात्मक जो पहला जो पूर्णांक आया वो आएगा x पर 13 आया। अब दूसरा तो जो है दूसरा क्रमागत पूर्णांक जो, तो क्रमागत पूर्णांक जो है, क्रमागत पूर्णांक जो है वो हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ये था पहला प्रश्न का हल। अब चलते हैं सेकंड नंबर के प्रश्न पर। अब जो है सेकंड नंबर प्रश्न कहा जा रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो पूछा जा रहा है दो भुजाएं ज्ञात कीजिए यदि कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर हो। कहा जा रहा है एक समकोण त्रिभुज है, उसकी जो आधार है, उसका जो आधार है, ये जो आधार है, ये आधार जो है इससे ये आधार जो है उसकी ऊंचाई से जो है 7 अधिक है, और ऊंचाई जो है समकोण त्रिभुज का जो ऊंचाई वो 7 सेंटीमीटर कम है आधार से। यदि हम इसको x मान लेते ये हो जाएगा x माइनस 7, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ऊंचाई। तो चलते हैं अब प्रश्न पर। तो अब माना कि समकोण त्रिभुज का आधार जो होगा वो होगा x। तो प्रश्नानुसार जो है समकोण त्रिभुज का
ऊंचाई जो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा x सेंटीमीटर, और दिया हुआ है कर्ण दिया है, और दिया है कर्ण इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब जो है हम एक 9th क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज में एक होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो अब जो है उसका यूज करेंगे। तो अब जो है पाइथागोरस प्रमेय से, अब जो है पाइथागोरस प्रमेय से जो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कर्ण का स्क्वायर। तो लंब जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ऊंचाई, लंब मतलब ऊंचाई, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ x, तो x का स्क्वायर, कर्ण दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर। अब जो इसका सॉल्यूशन करिए, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बैठा हुआ है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह है, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम इसको तोड़ेंगे, a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू जो 13 का स्क्वायर होता है 169। अब जो फिर x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 7 जा 14x जो है इज इक्वल टू जो है 169। उसके बाद जो है 2x स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, फिर जो है माइनस 14x को एक साथ कर लेंगे, प्लस 49 इज इक्वल टू जो है माइनस 169 इज इक्वल टू 0। यह आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस जो इसको हल करेंगे तो आएगा माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस जो 60 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो अब द्विघात समीकरण आएगा, ये जो 2 जो इधर आके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब जो है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हमारे पास है। अब जो इसको तोड़ना है 60 इंटू 1 तो 60, अब इसको तोड़ेंगे 7x के टर्म में पुराना है तोड़ के, तो 230 फिर 250 फिर जो है 355। अब यदि इसको तीनों को एक साथ करें 2 2 जा 4 3 जा 12, अब 5 को एक साथ करें तो 12 माइनस यदि 5 करेंगे तो 7 आएगा, लेकिन यहाँ है माइनस 7। 12 माइनस 5 करें तो 7 आएगा, लेकिन हम 5 माइनस 7 कर दे, 5 माइनस 12 कर दे तो यह आएगा माइनस 7। हमें यही पुराना था माइनस 7, तो माइनस 7 को हम 5 और माइनस 12 में तोड़ देंगे। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस जो है 5x माइनस 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब जो है x कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा x प्लस 5, फिर जो है यहाँ पर जो है हम जो माइनस 12 कॉमन लेंगे, फिर हमारे पास बचेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 फिर कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास जो इधर बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब है एक इसमें कोई 0 के इक्वल है, तो हम जो बारी बारी से मान लेंगे कौन इक्वल है, देखेंगे फिर किसका मान कितना आता है। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x बराबर माइनस 5। चूंकि त्रिभुज की ऊंचाई आधार लंब कुछ भी जो है माइनस में नहीं होता है, तो यह असंभव है, यह जो है असंभव है, यह असंभव है। फिर जो है यदि हम माने x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x का मान जाएगा वो 12 आएगा, तो आधार आधार जो हमारे पास आया वो आया x सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर। अब जो है फिर जो है तो जो है ऊंचाई इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये था 5 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब जो हमें 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन कहा जा रहा है वह कहा जा रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग जो है बर्तन निर्माण एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो एक विशेष दिन जो यह देखा जाता है
प्रत्येक नग का जो लागत है, प्रत्येक नग का जो निर्माण लागत है, उस वस्तु की संख्या के, बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक हो जाता है। तो मान लेते हैं बर्तन की संख्या जो एक कुटीर उद्योग है रोज जो है वह x बर्तन का निर्माण करता है। तो कहा जा रहा है एक विशेष दिन प्रत्येक निर्माण की लागत जो है ये इसके दुगुने से 3 अधिक थे, इसका दुगुना 2x और 3 अधिक तो +3, ये है निर्माण लागत। अब कहा जा रहा है कि कुल लागत 90 रुपया है। तो कुल लागत सबसे पहले इसका कुल लागत कितना हो जाए, तो एक नग का जो लागत है 2x + 3 है, तो पूरा तो बर्तन है x, तो पूरा लागत हो जाएगा x × 2x + 3 और पूरा जो लागत प्रश्न में दिया हुआ है वो है 90 रुपया। ये हो जाएगा x × 2x + 3 = 90। तो अब चलते हैं प्रश्न के हल पर। अब जो है माना कि सबसे पहले देखेंगे माना कि जो है निर्मित बर्तन की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या = हो जाएगा x। तो जो है प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो हो जाएगा 2x + 3 प्रश्न अनुसार। तो अब जो हो जाएगा x × 2x + 3 = 90 डिग्री। ये आएगा प्रश्नानुसार जो हो जाएगा 2x × 2x + 3 = 90 डिग्री। अब इसका हल करेंगे तो 2x × x 2x² + x × 3 + 3x = 90। अब फिर इसका हल करेंगे 2x² + 3x - 90 = 0। अब जो है फिर जो है अब इसको x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x + अब तो इसको सबसे पहले मध्य पद को तोड़ना होगा। तो मध्य पद को 3 को x को तोड़ेंगे 90 के टर्म में, 90 × 2 के टर्म में, तो 90 × 2 180, 290, फिर होगा जो 245, फिर आएगा 350। अब यदि इसको तीनों को एक साथ रखें, इसको एक साथ रखें तो 3 × 6 = 12, 12 आएगा और 15। यदि 15 हम 12 माइनस कर देते ये 3 प्राप्त होता है। तो हम जो है 3 को 15 और 12 में तोड़ सकते हैं, 3x तो 15x और 12x। अब जो 2x², अब 3x को हमने तोड़ेंगे + 15x - 12x - 90 = 0। अब जो है यहाँ पर देखिए x कॉमन आता है, x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ 2x, फिर यहाँ पर बचेगा 15। अब यहाँ पर भी जो देखिए 6 कॉमन आ रहा है, 6 सबसे पहले कॉमन लेंगे, उसके बाद माइनस भी कॉमन आ रहा है तो माइनस भी कॉमन लेंगे, उसके बाद यहाँ तो 6 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, फिर x का x रह जाएगा, फिर 90 में 6 कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 15, तो यह हो जाएगा 15 = 0। फिर देखिए 2x + 15 2x + 15 2x + 15 × x - 6 x बचा, फिर -6 बचा = 0। अब दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब है दोनों में से कोई ना कोई एक 0 के इक्वल है। तो हम बारी बारी से देख लेंगे। तो यदि हम मान लें यदि 2x + 15 = 0 तो x आएगा -15/2। चूंकि बर्तन का संख्या जो सबसे पहला तो ऋणात्मक नहीं हो सकता, और दूसरा बात 15/2 कहा जा रहा है, बर्तन का संख्या x माने है तो x का मान है -15/2। 15/2 मतलब है 15 का आधा, तो आधा बर्तन का निर्माण नहीं होता है, और ऋणात्मक में बर्तन का संख्या भी नहीं गिना जाता है। तो ये जो है असंभव है, यह जो है असंभव है, यह असंभव है। अब दूसरा देखेंगे यदि जो है x - 6 = 0 तो x = आ जाएगा 6। तो यहाँ जो निर्मित बर्तनों की संख्या है वो 6 है। तो निर्माण लागत जो है प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x + 3 = 2 × 6 + 3 = 12 + 3 = 15 रुपया। तो ये था निर्माण लागत। तो अब जो है अगले वीडियो में जो हम लोग जो है द्विघात समीकरण का जो है पूर्ण वर्ग हल विधि द्वारा, इसका जो द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे।